Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid and you are watching Chem Galaxy with Shahid. This is our SS Chemistry preparation session number 18 and in this we discuss about alcohol, phenol and ether. तो ये हमारा 18वां सेशन है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इससे पहले बाकी सेशन हो चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके एसएस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएं तो आप उन सेशन को वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको टेस्ट चाहिए हो पीडीएफ में तो आप ग्रुप में बता दें, वहाँ मैं आपको टेस्ट भी भेज दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी अल्कोहल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होता है। याद रखें बॉइलिंग पॉइंट जो है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो तब आप क्या करते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, कार्बन चेन के। मतलब जितनी चेन लंबी होगी इतना आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। 3 कार्बन वाले उसका कम, 5 वाले का ज़्यादा, 6 वाले का ज़्यादा, इस तरह। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, या हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जी किसके, मालिक्यूलर वेट के। जितना अल्कोहल का मालिक्यूलर वेट ज़्यादा इतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जी। ठीक है, इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसके जी, ब्रांचिंग के। मतलब कि जितनी आपके पास ब्रांचिंग ज़्यादा होंगी इतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है जी। तो इन सब में हम देखें मसलन ये एथेनॉल, ये इसमें तो कार्बन एटम ही कम है, इसमें भी कम है। ठीक है, खैर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है इनमें। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखें कि जितना अल्काइल पार्ट अल्काइल पार्ट ज़्यादा होता जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है जी। ठीक है, तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो इसमें हमारे पास ब्रांचिंग, अब इसको देखें 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, तो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह स्पेस खाली कर लूँ। ओके, हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, 1 2 3 4। ठीक है, 2 मिथाइल का मतलब है यहाँ 2 पे आपके पास क्या है, CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे 2 पे आपके पास क्या है, OH ग्रुप है, 2 ब्यूटेनॉल। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ब्रांचिंग आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अल्काइल पार्ट भी बढ़ जाते हैं जिस वजह से हाइड्रोजन बढ़ने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो इस मालिक्यूल का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा जी। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। बाकी में देखें इससे इसका ज़्यादा होगा क्योंकि सीधी सीधी स्ट्रेट से है ना, इसका ज़्यादा होगा। ओके, विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज 2 मिथाइल 2 पेंटानॉल। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 2 मिथाइल 2 पेंटानॉल, पेंटानॉल का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है CH3 और 2 पे ही आपके पास क्या है, OH है। तो ये आपके पास 2 मिथाइल 2 पेंटानॉल, तो ये कौन सी अल्कोहल है। आप देखें OH ग्रुपोस कार्बन के साथ जुड़ा है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़े, इट्स मीन ये आपके पास कौन सी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फिनॉल कैन बी ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाइल बेंजीन इज ए लिक्विड। बेंजीन आपके पास लिक्विड होता है और फिनॉल क्या होता है, सॉलिड होते हैं। व्हाट एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। याद रखें जब ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमारे माइंड में जो डायरेक्टली जो आंसर जाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ कॉन्सेप्ट जाते हैं, मगर याद रखें फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो सॉलिड होता तो आपके पास इससे ज़्यादा मसलन प्रोपानॉल, इथानॉल, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, फिर उनको सॉलिड होना चाहिए था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है, हमारे पास लंदन डिस्पर्जन के। फिनॉल हैज़ ग्रेटर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस देन बेंजीन। अब फिनॉल में डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे ज़्यादा हैं, तो फिनॉल का फार्मूला अगर देखें C6H5OH, ये है ना। तो इसका अगर मालिक्यूलर वेट आप देखें और बेंजीन का देखें, बेंजीन का C6H6, बेंजीन का पहले देखें 6 छके 72, 12 छके 72, सॉरी 12 छके 72 और 6 78, इसका क्या होता है 78 होते हैं। तो यहाँ पे 12 छके 72, इसको हो गया 72 और 6 हाइड्रोजन, 72 और 6 78, 78 और ऑक्सीजन का 16 आ गया 78, तो 10
88 और 6 94, इसका आपके पास क्या हो गया 94। तो मालिक्यूलर वेट इसका 94 हो गया और इसका कितना 78। जितना मालिक्यूलर वेट ज़्यादा इतनी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा। तो फिनॉल में लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। याद रखें हाइड्रोजन बांडिंग की तरफ नहीं जाना कि वो हाइड्रोजन बांडिंग इसमें वीक होती है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। और सेकेंडली हाइड्रोजन बांडिंग की वजह से अगर सॉलिड होता तो आपके पास इथेनॉल ये चीज़ें भी सॉलिड होती। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। अच्छा इसमें ऑप्शन कौन सा बना, ये ए बना, ठीक है याद रखें क्या है ए कि फिनॉल हैज ग्रेटर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस देन बेंजीन। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वुड बी मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कार्बन चेन के ऊपर। इसमें कार्बन कितने हैं 4 हैं, इसमें कितने हैं जी 6 कार्बन है जी, इसमें आपके पास कितने हैं 5 कार्बन है, इसमें आपके पास कितने हैं 3 कार्बन है। तो जिसमें कार्बन कम अल्काइल पार्ट कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो डी ऑप्शन जी। नेक्स्ट है विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो याद रखें अल्काइल पार्ट जितना कम इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा। तो मेथनॉल सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। नेक्स्ट है कहते हैं इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथानोइक एसिड। इथेनॉल से इथानोइक एसिड बनाएंगे बाय कौन सा प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल 1 2 3। आइसोप्रोपाइल का मतलब है ये आपके पास OH और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये आपके पास CH3 और ये CH। जब बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो गई है, ये आपके पास डबल बॉन्ड हो तो मसलन एसीटोन बन जाएगा जी। सेकेंडरी अल्कोहल है ना एसीटोन। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन अल्कोहल अबाउट 95% अल्कोहल होती है और 5% वाटर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक क्या है, ग्लाइकोल जो है ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। यहाँ पे भी OH इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह, यहाँ पे भी OH। ये आपके पास क्या होता है ग्लाइकोल जिसमें 2 OH ग्रुप हो उसको हम ग्लाइकोल बोलते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक इज। याद रखें इसमें ऑर्डर का, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास फिर ऑर्डर क्या होगा, फिर ऑर्डर ये होगा CH3 OH। ये आपके पास सबसे ज़्यादा जो मिथाइल अल्कोहल है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जब क्या होगा OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। वजह कि इसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें जब OH बॉन्ड ब्रेक होते हैं जो नेगेटिव चार्ज आते हैं ऑक्सीजन को उसको ज़्यादा क्या करते हैं मज़ीद उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है वो स्टेबल नहीं रहता। मगर जब आपके पास क्या होते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते तब ऑर्डर क्या होते हैं उलट हो जाते हैं, तब टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर आपके पास प्राइमरी एंड सो ऑन। इसका डिफरेंस याद रखने क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनते हैं जिसको अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो मिथाइल अल्कोहल फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ओके इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ड्रा करें 1 2 3। ओके ये और यहाँ पे OH। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। अल्कोहल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन इज ओनली अबाउट 12% जी, कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए सिर्फ जो अल्कोहल ऑब्टेन होती है वो 12% अल्कोहल होती है। वजह क्या है कि इससे जब ऊपर जाते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं चूँकि अल्कोहल एंटीसेप्टिक है तो वो आपके पास क्या होती है उनको किल कर देती है जी 12% से ज़्यादा हो तो। मसलन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल के प्रोसेस में फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं वही किल हो जाते हैं। ओके डॉ मेथड हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ। डॉ मेथड में आपके पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है क्लोरोबेंजीन होते हैं जी, और इसको हम क्या करते हैं NaOH के साथ आपके पास मोल्टन NaOH के साथ क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास फिनॉल बनते हैं जी। ये बड़ा मशहूर मेथड है। डॉ एक USA की केमिकल कंपनी थी तो उसने फिर उस कंपनी का नाम था तो उन्होंने फिनॉल प्रिपेयर की थी उसी नाम पर रख दिया तो फिनॉल बनते हैं इसमें। ओके कार्बोलिक एसिड इज़ द अदर नेम ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं जी। ऑक्सीडेशन ऑफ डैश गिव अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होंगे तो आपको पास क्या बनाएंगे अल्डिहाइड बनाएंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल जब क्या करेंगे ऑक्सीडाइज होंगे तो कीटोन वगैरह बनाएंगे। ओके फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट एंड फॉर्म। फिनॉल है जी,
जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा जी। आपके पास ऑप्शन बी आएगा। विच सब्सटेंस इज यूज एन एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोल वगैरह यूज होते हैं, मगर एथेनॉल भी यूज हो सकते हैं। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद अल्कली इट फॉर्म्स, ओके, फिनॉल जब अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिनॉल जाहिर है आपके पास क्या होते हैं, एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। अल्कली किसके तौर पे बिहेव करेगी, बेस के तौर पे भी बिहेव करी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, ये फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा जी। ठीक है, ये बनेगा, तो आपके पास साल्ट बनेगा जी। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद Ag2 और द प्रोडक्ट फॉर्म इज, तो याद रखें जब इथाइल ब्रोमाइड मसलन CH3 CH2Br, जब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, अब Ag2 जो Ag2O ये आपके पास पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास क्या बनाएगा, AgOH बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा AgOH, तो आपके पास क्या रिएक्शन होगा जी, ब्रोमीन सिल्वर के साथ लग जाएगा AgBr, प्लस आपके पास बाकी चीज़ें जो है C2H5OH, अल्कोहल इथेनॉल बन जाएगा जी। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन। अल्कोहल ऑन हीटिंग विद डैश गिव अल्कीन्स एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करती हैं, अल्कीन्स बनाती हैं जी। और थोड़ा सा लो टेम्परेचर हो तो ये आपके पास क्या बनाती हैं, ईथर्स बनाती हैं। मज़ीद लो तो ये आपके पास सल्फेट से ऐड हो जाता है जी। अल्कोहल एंड डैश रिएक्ट टू प्रोड्यूस एस्टर, तो अल्कोहल के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं जी। When phenol is treated with excess bromine water, it gives, ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे, ये ऑप्शन गलत है जो मैंने टिक किया हुआ। ओके, अच्छा हुआ याद आ गया, ब्रोमीन वाटर फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, फिनॉल में OH ग्रुप आपके पास क्या होता है, रिएक्टिव होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस भी एक बता देता हूँ। अच्छा, जब आप क्या करें, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगेगी, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगेगी, और यहाँ पे भी ब्रोमीन लगेगी। क्या नाम है इसका, 2, 4 और 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये ऑप्शन है जी। इसको याद रखने, स्टार लगा लो, बहुत काम आएगा। यहाँ पे बात हो रही है ब्रोमीन वाटर की। ठीक है, अगर ब्रोमीन वाटर नहीं है, बल्कि ब्रोमीन अगर हमने लिए, डिफरेंस याद रखने कि ब्रोमीन जस्ट हमने लिए किस में, Br2CCl4 में लिए। ठीक है, तब आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, तब आपके पास बी ऑप्शन होगा। फिर एक सब्स्टिट्यूशन होगी, आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल्स बनेंगे। ठीक है, आर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होती है, मगर जब वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर लेंगे तो तब आपके पास सारी सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी एक ट्रिक है कि थोड़ा सा वो रिएजेंट चेंज करके उसकी आपके पास प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाती है। तो आपने माइंड में रखना है कि ब्रोमीन वाटर लिया हुआ है तो हर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर दें, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्ट है ना OH। अगर ब्रोमीन वाटर नहीं है, ब्रोमीन को CCl4 की प्रेजेंस में लिया हुआ है, तो तब आपने क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो चाहे आर्थो पर करें वो चाहे ब्रोमो पे करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं जी। ड्यू टू डैश एन ईथर इज मोर वोलाटाइल देन अल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर वेट, किसकी वजह से कहते हैं ईथर मोर वोलाटाइल होते हैं अल्कोहल के मुकाबले में, ऑल दो मॉलिक्यूलर। तो याद रखें, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो लेस वोलाटाइल होते हैं और ईथर ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन फिनॉल इज एक्सपोज टू एयर, याद रखें जब फिनॉल्स जो है आपके पास OH है जी, इसको आप क्या करते हो, एयर वगैरह में रखते हो, या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, तो आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। तो इसको नाम क्या नाम देते हैं, पैराबेंजोक्यून, पैराबेंजोक्यूनोन का नाम देते हैं। ये बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जी। ओके, द अल्कोहल दैट डज नॉट रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट इज, तो एन ब्यूटानॉल, एन ब्यूटानॉल क्यों, क्योंकि ये आपके पास कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, तो ये लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता,
टर्शरी सबसे जल्दी रिएक्शन देता है, सेकेंडरी थोड़ा टाइम लेता है, प्राइमरी नहीं देता, हीट करना पड़ता है। ओके, फिनॉल इज़ लेस एसिडिक देन, फिनॉल जो है ये लेस एसिडिक होती है किससे? पैरा नाइट्रोफिनॉल से। वजह यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है जो इसकी एसिडिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि लोअर अल्कोहल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हायर आर वंस आर सॉलिड, ये आपके पास ट्रू है जी। हायर अल्कोहल सॉलिड होती हैं, लोअर वाली लिक्विड्स होती हैं जी। द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल यील्ड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होती है? कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे आपके पास OH, तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास क्या बनेगी? प्रोपानोन या एसीटोन बन जाएगा। द डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल रिक्वायर्ड टू रिएक्ट ईच ऑफ देम इज, ओके, तो डिस्टिंक्शन टेस्ट अल्कोहल की जो कंसनट्रेटेड HCl और एंड हाइड्रोजन जिंक क्लोराइड, ये आपके पास लुकास टेस्ट जिसको बोलते हैं। व्हेन ईथर इज प्रोटोनेटेड द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, उसको बोलते हैं जी। नेक्स्ट है मेथनॉल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डैश, वाटर गैस, ठीक है, इससे ऑब्टेन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, बिल्कुल इससे ऑब्टेन करते हैं। मीथेन, इससे भी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दीस। वाटर गैस क्या होती है? कि आपके पास हाइड्रोजन होती है, साथ क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मिक्सचर होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन व्हेन द रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो 95% होती है और एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 100% अल्कोहल होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट में कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपके पास चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इसको हम डालते हैं तो ये आपके पास क्या करते हैं? जो वाटर होते हैं वहाँ पे उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और अल्कोहल एब्सोल्यूट हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव OH ग्रुप, कौन से? अच्छा, इनमें से कौन से कंपाउंड? इथाइल ग्लाइकोल में भी OH होता है, ग्लाइसरॉल में भी, पिक्रिक एसिड में भी होता है, और इथाइल एसीटेट में नहीं होता जी। ईथर शो फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म विद अल्कोहल। नेक्स्ट है, कहते हैं इथेनॉल एंड मिथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है जी इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए जी। आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इनमें से, अच्छा ये क्वेश्चन है रिपीट होता है, ठीक है, अक्सर कमीशन के पेपर्स में आते हैं, हालांकि सिंपल से है। तो पिक्रिक एसिड में नहीं होता जी। पिक्रिक एसिड आपके पास क्या होता है? ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास क्या? OH, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ऑल दो इसके साथ एसिड लिखते हैं। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर इज सुपीरियर टू अल्कोहल बिकॉज इट मेक्स सिमेट्रिकल ईथर्स, इसमें सिमेट्रिकल ईथर्स बनते हैं जी। इथेनॉल एंड मेथनॉल के ये रिपीट हो गए जी। इसमें क्या आपके पास आएगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रखें जितने OH ग्रुप ज़्यादा होंगे इतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। To make it unfit for drinking, ethanol is converted into methylates by adding 10% methanol and a little acetone, तो ए ऑप्शन जी। इसको डीनेचर्ड अल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। Which bond breaks when electrophile attacks on alcohol, ओके। अल्कोहल का याद रखें, बल्कि इस तरह कर लेता हूँ मैं, कार्बन ले लेता हूँ, CH3 CH2 OH, ये OH जो है इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और ये वाला जो है ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का के साथ जुड़ा हुआ है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, याद रखें इसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ठीक है। अच्छा, तो जब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा जी? इलेक्ट्रोफाइल आपके पास अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन लविंग, वो किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, तो आपके पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ओनली है, ये ऑप्शन गलत है। आपके पास क्या होगा? OH बॉन्ड ब्रेक होगा, याद रखें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इंशाल्लाह कल नया टेस्ट और नया सेशन हम लेंगे। अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो आप इसी की प्लेलिस्ट में जाके बाकी सेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं।
टेस्ट अगर आपको नहीं मिले, आपने लेने हैं तो आप ग्रुप में बता दें, वहाँ पे मैं भेज दूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी मतलब प्राइस वगैरह नहीं है। प्राइस बस ये है कि आप इससे लर्निंग करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।